ग्वालियर में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के बाद ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने दुष्कर्म के दौरान अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और करीब 50 लाख रुपए कीमत के 49 तोला सोने के जेवरात, 400 ग्राम चांदी और 80,000 रुपए ऐंठ लिए। इसके बावजूद भी आरोपी उसे ब्लैकमेल करता रहा। जब छात्रा के पिता ने लॉकर खोला तब इसका खुलासा हुआ। इसके बाद छात्रा ने पिता को सारी बात बताई और थाने में शिकायत की। खास बात यह है कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपी युवक से सारा सामान बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पौष कॉलोनी में रहने वाली 16 साल की नाबालिग छात्रा है। उसके पिता एक बड़े कारोबारी हैं। छात्रा के घर के पास ही उसकी सहेली की दुकान है, जिस पर सहेली का भाई शिवम भदौरिया बैठता है। सहेली के घर आते जाते समय छात्रा की शिवम से दोस्ती हो गई थी। शिवम का भी घर पर आना जाना शुरू हो गया था। अगस्त 2024 में शिवम ने छात्रा को प्रपोज कर उससे शादी करने की इच्छा जताई, जिसके बाद छात्रा शिवम की प्यार भरी बातों में आ गई। वो उसे मिलने के लिए बुलाने लगा। 3 अप्रैल 2025 की सुबह छात्रा घर पर अकेली थी तो शिवम वहां पहुंच गया और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने विरोध किया, लेकिन प्यार की दुहाई देकर दुष्कर्म किया गया। इस दौरान उसने छात्रा के अश्लील फोटो वीडियो बना लिए और अपना कर्ज पटाने के लिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसने धमकी दी कि वो उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। उसने छात्रा को मजबूर किया कि वो घर से सोना और कैश चोरी कर उसे ला कर दे। ये थाना गोला के मंदिर पे 26 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें फरियादी ने सूचना दी कि उसके घर में रखा हुआ करीब 55 तोले सोना, उसके 10 बंदूक के कारतूस और उसका लाइसेंस बंदूक का, ये सब उसके घर से चोरी हो गए। जब थाना प्रभारी हरेंद्र भदौरिया, निरीक्षक सोनम पाराशर, उप निरीक्षक अनुराग तोमर और गोले के मंदिर थाने की टीम के द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया तो पाया कि जो चोरी हुई है वो केवल ताला चाबी से खोला गया है और बाकी चोरी का कोई भी निशान नहीं पाया। तो इनको शक हुआ, पता लगा कि घर में उस समय घटना के समय एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 साल थी वो थी, माता पिता घर पे नहीं थे। जब उस लड़की से पूछताछ हुई तो पहले तो उसने ही बताया कि वो नशे में थी और उसमें पता नहीं कैसे उसने ताला खोल दिया और कोई बाबा आके ले गया। इस तरह का पुलिस को गुमराह करने का उसने प्रयास किया। फिर जब उसकी कॉल डिटेल और उसकी और जानकारियाँ ली गई, पूरी अच्छे से पूछताछ की गई, तो पता लगा कि एक उसका कोई भाई का दोस्त है जिससे उसका संपर्क था और उसने इसके साथ रेप करके इसकी वीडियो वगैरह बना ली थी और इसको ब्लैकमेल कर रहा था और उनके भय से इसने अपने घर में रखा हुआ पैसा और सोना इत्यादि उसको दे दिया। जिस बैग में कैश था, जब उसने वो बैग दिया तो उसे पता नहीं था कि इसमें राउंड भी है और लाइसेंस भी है। और जब उस लड़के का पता लग गया है कॉल डिटेल से और लड़की से पूछताछ से, तो जब उसको बुलाया तो उसने बताया कि राउंड और लाइसेंस और एक हार उसके कब्जे में है और बाकी पूरा गोल्ड उसने बैंक में रख दिया है, गोल्ड लोन ले लिया है। तो पुलिस ने बैंक में जाकर पतारसी की और वो पूरा लोन फ्रीज करा के और वहाँ से पूरा 49 तोले गोल्ड भी लगभग बरामद किया। और लड़की की FIR पर उस लड़के के खिलाफ, आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 376 के अंतर्गत और ब्लैकमेल करने का और सब, और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस विवेचना कर रही है। कितने समय तक ये संपर्क में रही? नहीं, लड़का जो है इसके भाई का दोस्त है और इनके घर के बगल में कोई दुकान है, वो दुकान पे करता है ये लड़का, और चूंकि घर के पास का ही भाई का दोस्त है तो निश्चित रूप से घर में आना जाना रहा होगा। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच पड़ताल की। पूछताछ में छात्रा ने जेवर चोरी करने का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी शिवम भदौरिया को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, ब्लैकमेलिंग और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेजने की तैयारी की है।